देखो यार, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ कुछ मूवीज पे ना सच में जो मूवी चल रही है, प्रोड्यूसर ने जो बना दिया, डायरेक्टर ने जो बना दिया, वो जो बिजनेस हो रहा है, दे आर प्रोफेशनल्स। कहीं ना कहीं फैंस भी बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं भाई। वो हर एक बेंचमार्क सेट करके बैठे हैं। जस्ट बाती तौर पे फैंस जुड़े हुए हैं कुछ कुछ मूवीज के साथ, कुछ कुछ स्टार के साथ, और यही हो रहा है प्रभास की ये मूवी कल्कि के साथ। भाई सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं इस मूवी के सामने। वो ये है कि भाई क्या ये एक तो 1000 करोड़ का बिजनेस कर पाएगी, नहीं कर पाएगी ग्रॉस वर्ल्ड वाइड? ये क्या जवान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? क्या ये आरआरआर का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? क्या ये मूवी मंडे का टेस्ट पास कर रही है? दूसरा बड़ा सवाल ये भी हो रहा है, इसकी कलेक्शन इन्फ्लेशन हो रही है बहुत ज्यादा। सारे सवालों के जवाब देंगे आपको इस वीडियो में, क्विकली, शॉर्ट में और ब्रीफ में, और साथ साथ मंडे टेस्ट कि ये मूवी एग्जैक्टली मंडे को कर क्या रही है उस पर भी बात करेंगे कि इस मूवी का रुक रही है या क्या हो रहा है या बढ़ रही है। तो क्या है आपका, वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। चैनल सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ा करो और कमेंट जरूर मारा करो जो भी आपकी राय हो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करो। देखो भाई, सिंपल सा फंडा है। 309 करोड़ 4 दिन में मूवी ने जबरदस्त किया था। आई थिंक जो इसने संडे को किया दैट इज मार्वलस, और ये बहुत सारे कारणों की वजह से बहुत बढ़िया कलेक्शन था। सूखा चल रहा था, कोई सिनेमा की तरफ आ नहीं रहा है। एक होता है फ्लो चलना, जैसे एक होता है ना गदर चल गई पिछले साल, जवान चल गई, ये चल गई, पठान चल गई, उसके बाद एनिमल का एक फ्लो बना हुआ था, उसमें विक्की कौशल की भी चल गई, फिर सलार चल गई, डंकी चल गई। ये होता है सूखे के बाद मूवी चलाना। पहले तो इस बात के लिए हैट्स ऑफ टू कल्कि, जिसने सिनेमा को एटलीस्ट रिवाइव किया, और खासकर हिंदी बेल्ट में बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया 4 दिन। देखो, चौथे दिन का टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यही डिसाइड करेगा कि इस मूवी की कलेक्शन एंड में कहां तक जा रही है। अब मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, तेलुगु रेफरेंस पॉइंट 2 लेंगे। तेलुगु में सुबह की 30% की ऑक्यूपेंसी लगी, फिर 42, देन इवनिंग में 57 जो कि अच्छी थी, और नाइट में जाके थोड़ी सी ऑक्यूपेंसी 45 के अराउंड अभी रफ फिगर आई है। हिंदी 3D में मैं बात करूं तो 18%, 33%, 41% और 35%, विच इज नॉट अ ग्रेट ड्रॉप एज कंपेयर टू व्हाट वी वर गेटिंग इन फ्राइडे। 2D हिंदी में भी 31% की ऑक्यूपेंसी लग रही है। हिंदी में तो 36% तो फ्राइडे को लगी थी, तो आई थिंक आज 32-33% लग जाएगी। डे 5 का 8:30 बजे का जो डेटा है वो बता रहा है 22.5 करोड़ पे कल की कर चुकी है। अब ये अपने आप में बहुत अच्छा नंबर है। 22.5 करोड़ का मतलब, और ये नाइट ऑक्यूपेंसी का मतलब है, अब मुझे लग रहा है, मैंने सुबह प्रेडिक्शन करी थी 25 से 28 करोड़, या आप लगा लो 26 से 28 करोड़, 2 करोड़ का ब्रैकेट लेके चल रहा हूं। और 28, और खुदा ना खास्ता अगर रात के शोज, थोड़ा सा इवनिंग शो हल्का डिप आएगा, फिर उसके बाद 7-8 बजे के बाद अगर शोज रात को पकड़ लिए, हमें नहीं पता कि कल की रात को 28 से 30 वाली फिगर में चली जाए। बट एज ऑफ नाउ 26 से 28 करोड़ पकड़ के चलते हैं, जिसमें हिंदी 13-14 के आसपास या 15 के आसपास टच कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है इस मूवी के लिए मेरे हिसाब से, और ये बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि मंडे को किसी मूवी की कलेक्शन आ रही है। अब ये बात सही है कि हम इंडिया कलेक्शन की बात कर रहे हैं, सिर्फ हिंदी कलेक्शन की बात नहीं कर रहे, बट एट द सेम टाइम भाई वर्किंग डे है, और सच में बहुत ड्राई स्पेल चल रहा था, पब्लिक निकल के बाहर गई है, और ये जो स्टेबिलिटी है, जो ये कलेक्शन आई है ना, इसकी स्टेबिलिटी थोड़ा चलनी चाहिए स्टैग्नेंट, तब जाके कल की का हम कलेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1000 करोड़। देखो 555 का पोस्टर निकाला, बहुत से लोग आवाज उठा रहे हैं कि नेगेटिव है, ये है इन्फ्लेटेड फिगर्स, स्कैम है, ये वो। मैं इतना ही बोल सकता हूँ, मुझे इस पे कोई कमेंट नहीं करना, बट हाँ ये जरूर है, मैं कल संडे को कहीं पे गया था मॉल पे, साउथ दिल्ली के पॉश मॉल पे, वहां पे जैम पैक्ड फुल था। अब मुझे बाकियों का नहीं पता कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो मेरे हिसाब से 550 की जो फिगर है वो कल्कि ने कर ली, और मैं इसलिए भी खुश हूं क्योंकि कल्कि एक अपने आप में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सिनेमा है दोस्तों। और मैं ऐसे सिनेमा को, ना सिर्फ मुझे ये नहीं कि मुझे सिनेमा पसंद आया है, मैं चाहता हूं कि ऐसा सिनेमा इंडिया की तरफ से आगे बढ़े। ये ऐसा सिनेमा इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट होना चाहिए। तो आई थिंक अगर कहीं किसी को थोड़ा 19-20 लग भी रहा है ना, तो उसको एज अ प्राउड मोमेंट वाले एरिया में डाल के हमें सोचना चाहिए कि ऐसा सिनेमा हमें बनाना है, तब भी हमारी फ्यूचर जनरेशंस हमारा सिनेमा, हमारी मूवीज देखेंगी। एंड आई थिंक कल्कि इज वन ऑफ दोज मूवीज की जहां पे वीएफएक्स की लोगों की लीस्ट कंप्लेंट है। नहीं तो इंडियन मूवीज में वीएफएक्स पकड़ा जाता है भाई, यहाँ पे विजन है, यहाँ पे ग्रैंड सेट्स है, वो तारीफ करनी चाहिए जितनी उसकी हो। एनी हाउ द फाइनल प्रेडिक्शन इज कि 26 से 28 करोड़ पकड़ के चलते हैं, और इसका जो लाइफ टाइम है ना, देखो 500 करोड़ भी पकड़ के चलो, 550 करोड़, इसका डबल तो होगा ही अगर ये हफ्ता स्टेबल स्पीड में चलती रही। तो 1100 करोड़ तो मुझे एज ऑफ नाउ दिख रहा है, पर मैं चाहता हूं कि ये 1500 करोड़ मूवी करे। टेक केयर, बाय बाय।